दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। एक किताब है जिसका नाम है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। ये बुक एक रिसर्च स्टडी पर बेस्ड है जहाँ दो रिसर्चर थॉमस स्टैनली और विलियम डैनको सालों तक असली मिलेनियर का इंटरव्यू लेते रहे और उनकी लाइफ को स्टडी किया। और जो उन्होंने डिस्कवर किया वो काफ़ी शॉकिंग था। जैसे कि मिलेनियर्स आम लोगों की तरह लाइफस्टाइल जीते थे। वो लोग बड़े बंगलाओं में नहीं रहते थे, वो लोग रोलेक्स नहीं खरीदते थे। ज़्यादातर तो मिडिल क्लास लोगों के घर के पड़ोस में रहते थे, सेकेंड हैंड कार यूज़ करते थे। और ऑनेस्टली अगर आप उनको ग्रोसरी स्टोर में भी देख लोगे तो आप उन्हें दोबारा पलट के देखोगे भी नहीं, इतने साधारण दिखते हैं। हमें सिखाया गया है कि अमीर लोग बहुत फैंसी होते हैं, लेकिन ये लोग जिनको क्वाइट मिलीनियर्स कहते हैं, इन्होंने फ्लेक्स करने वाला स्टेप स्किप कर दिया और सीधा फ्रीडम चुना। ये किताब कोई मनी हैक्स या गेट रिच क्विक ट्रिक्स के बारे में नहीं है। ये एक बैकस्टेज पास जैसा है जो दिखाता है कि असली अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, वो कैसे खर्च करते हैं, कैसे बचत करते हैं, कैसे कर्ज से बच के रहते हैं और कैसे बिना किसी को पता चले अमीर बन जाते हैं। तो अगले कुछ मिनट में मैं आपको उन मिलेनियर्स के हैबिट्स, माइंडसेट और मूव्स एक्सप्लेन करूंगा, चाहे आप जीरो से ही क्यों ना शुरू कर रहे हो। चलो अब हम तुम्हारा रिच होने का आइडिया थोड़ा उल्टा करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर वो होता है जो टेस्ला में घूमते हैं, या 500 रुपये का स्टारबक्स पीते हैं, या 50,000 रुपये का कोई कपड़ा पहनते हैं। आप उन्हें देखते हो और सोचते हो कि ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, लेकिन सच क्या है? ये वेल्थ नहीं है, ये स्पेंडिंग है। और इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। आपने कभी ग्रेस ग्रोनर का नाम नहीं सुना होगा, और ये बात ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेस एक सेक्रेटरी थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मेडिकल लैब में काम किया। वो एक 1 बेडरूम घर में रहती थी, शादी नहीं की, कभी ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाया। लेकिन जब वो 2010 में गुजरी तो लोग हैरान हो गए जब उसने अपने लोकल कॉलेज को $7 मिलियन डोनेट किया। कैसे? उसने 1935 में एबॉट कंपनी का $180 का स्टॉक खरीदा था और बस कभी बेचा ही नहीं। वो डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करती रही, बहुत सिंपल जिंदगी जीती रही और कई सालों में वो छोटी सी इन्वेस्ट $1 मिलियन में बन गई। अब एक दूसरी साइड देखते हैं। उसी टाइम के आसपास एक रैपर जिसका नाम है MC हैमर, वो 1990 में साल का $30 मिलियन कमा रहा था। उसके पास 40,000 स्क्वायर फीट का मैंशन था, 200 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स, 17 लग्जरी कार, एक प्राइवेट जेट। मतलब वो जो चाहता था वो सब उसके पास था। वो पैसे ऐसे उड़ा रहा था जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फिर उसके बाद साल आता है 1996, जो कि 6 साल बाद है, जिसमें वो बैंकक्रप्ट फाइल करता है। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। कहने का मतलब असली दौलत हमेशा सक्सेस जैसी नहीं दिखती, और जो दिख रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम में है। जो लोग सच में मिलियनर हैं वो फ्लेक्स नहीं करते, वो सेव करते हैं चुपचाप अपने हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि वो लोग ये कैसे करते हैं। ये सब शुरू होता है एक माइंडसेट शिफ्ट से, जो शायद सुनने में बोरिंग लगे, लेकिन ये ही सबसे पावरफुल फाइनेंशियल मूव है जो आप कर सकते हो। माइंडसेट शिफ्ट 1, लिव बिलो योर मीन्स। सीधी बात बोलता हूँ, रिच लोग हमेशा अपनी औकात से कम में जीते हैं। बस वो हर सैलरी हाइक के साथ अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड नहीं करते। जब उनकी इनकम बढ़ जाती है वो अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाते। हम सब ने ऐसा देखा है, किसी को नई जॉब मिलती है, ज़्यादा पैसा मिलता है और वो सब कुछ अपग्रेड कर देते हैं, नया अपार्टमेंट, गाड़ी, कपड़े, फ़ोन्स। लेकिन अगर उनका बैंक अकाउंट देखो तो वो रो रहा होता है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। और ये ऐसा ही है जैसे एक बाल्टी को भरने की कोशिश करना जिसमें नीचे से छेद है। अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग होती है। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर बुक के ऑथर ने ये पाया कि ज़्यादातर असली मिलियनियर तो अपनी इनकम से काफ़ी नीचे की लाइफ जीते हैं। मतलब उनमें से बहुत लोगों ने कभी $30,000 से ज़्यादा की कार कभी खरीदी ही नहीं, चाहे वो कोई भी कार अफोर्ड कर सकते थे। कियानू रीव्स को देखो, उसके पास करोड़ों का नेटवर्थ है। आप एक्सपेक्ट करते हो उसके पास 15 मैंशन होंगे, डायमंड से जड़ा हुआ प्राइवेट जेट या कुछ ऐसा, लेकिन नहीं। वो एक सिंपल अपार्टमेंट में रहते हैं, सबवे से ट्रैवल करते हैं और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा चैरिटी और अपने मूवी क्रू को दे देते हैं। वो सिर्फ इसीलिए खर्च नहीं करते क्योंकि वो कर सकते हैं, वो सोच समझ के खर्च करते हैं।
या फिर सारा ब्लेकली जो स्पैंक्स ब्रांड की बिलियनर फाउंडर है, वो बहुत सालों तक सेकेंड हैंड कार चलाती रही जब तक वो एक मल्टी मिलियनियर नहीं बन गई, क्योंकि उसे लगा शो ऑफ के लिए अपग्रेड करना बेकार है। उसका फोकस था बिल्ड करना, ना कि स्पेंड करना। और देखो, अपनी औकात से कम में जीने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कि साधु बन जाओ या हर मज़े करने वाली चीज़ को नो कहना पड़े। इसका मतलब है कि आप पैसे को कंट्रोल करते रहो, पैसा आपको नहीं। इसका मतलब है कि आपको सोचना चाहिए, क्या मुझे ये सच में चाहिए? लेकिन होता इसका उल्टा है। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं, क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ? मिलियनियर लाइफ ग्लैमरस नहीं होता, और हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे लाइक ना मिले, लेकिन ये क्वाइटली एक ऐसी लाइफ बिल्ड करेगा जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं जी पाते। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये लोग अपनी औकात से कम में जीते हैं, तो अगला स्टेप जो मिलियनियर लेते हैं वो भी उतना ही अनएक्सपेक्टेड है। माइंडसेट शिफ्ट 2। आपको ग्रेस ग्रोनर याद है? वही सेक्रेटरी जिसने $180 को $7 मिलियन बना दिया था। उसने अपनी कंपनी एबॉट लैब्स के स्टॉक खरीदे और बस उन्हें होल्ड करके रखा। जो डिविडेंड मिला उसको दोबारा से इन्वेस्ट किया। ना तो मार्केट का टाइम गेस करने की कोशिश की और ना ही पैनिक में सेल किया। यही बात है वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं, मेरा फेवरेट होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, बल्कि कब से शुरू करते हो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मिलियनियर जल्दी शुरू कर देते हैं। ज़रा सोचो, दो दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं, सारा और माइक। सारा 22 साल की उम्र में इन्वेस्ट शुरू करती है, हर महीने $200 लगाती है और सिर्फ 30 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करती है। यानी सिर्फ 8 साल उसने टोटल मिला के $19,200 इन्वेस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ माइक, जिसने इन्वेस्टिंग 30 साल की उम्र में शुरू किया और लगातार 65 साल तक $200 पर महीना इन्वेस्ट करता रहा। यानी 35 साल तक टोटल उसने $80,000 इन्वेस्ट किया। लेकिन गेस करो क्या होता है? जब दोनों 65 साल के होते हैं, सारा के पास ज़्यादा पैसा होता है माइक से। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक बीस्ट है। ये बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा होता है। पहले कुछ साल में रूट्स उगते हैं और फिर बाद में वो बढ़ता रहता है बिना रुके। इसीलिए मिलियनियर वेट नहीं करते, ना परफेक्ट मूवमेंट का, ना परफेक्ट इन्वेस्टमेंट का। वो बस इन्वेस्ट करते हैं, फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं और समय को अपना काम करने देते हैं। अब चलते हैं अगली क्वालिटी पे, क्योंकि बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका भी मैटर करता है, और ज़्यादातर लोग इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। माइंडसेट शिफ्ट 3, स्टेटस ट्रैप्स। इस पार्ट को मिस मत करना। आप शायद समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो प्रेशर सक्सेसफुल दिखने का, चाहे अंदर से आपका बैंक अकाउंट रो रहा हो। वो फीलिंग जैसे आपको सबसे अच्छी कार चाहिए आपके पार्किंग लॉट में, या डिज़ाइनर बैग, या सबसे लेटेस्ट आईफोन, या फिर एक आलीशान अपार्टमेंट, ताकि आप लोगों को दिखा सके, भले ही आप बेयरली सर्वाइव कर रहे हो। लेकिन मिलियनियर नेक्स्ट डोर को रिच दिखने से कोई मतलब नहीं होता। उनको फ्री रहना होता है, आज़ादी चाहिए होती है। रोनाल्ड रीड याद है? मैंने उसका जिक्र किया था मेरे साइकोलॉजी ऑफ मनी वीडियो में भी। वो एक जैनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट था। यूज्ड कार चलाता था, कूपन्स काट के सेविंग करता था और एक छोटे से घर में रहता था, बिल्कुल इनविजिबल। लोगों को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि जब वो मरा उसके पास $8 मिलियन की नेटवर्थ थी। क्यों? क्योंकि उसने कभी पैसे दूसरों को इम्प्रेस करने में वेस्ट नहीं किया, कभी स्टेटस के पीछे भाग के नहीं जिया। उसने फ्रीडम के पीछे भागना चूज़ किया। जिस मोमेंट से आप चीज़ें शो ऑफ करने के लिए खरीदते हो, आप किसी और का गेम खेल रहे हो, और उस गेम में आप हमेशा हारते हो। मिलियनियर उस गेम को पूरा अवॉइड करते हैं। वो यूज्ड कार खरीदते हैं, इसलिए नहीं कि वो चीप है, बल्कि इसलिए कि कार का वैल्यू जल्दी गिरता है और वो जानते हैं कि वो पैसा कहीं और ग्रो हो सकता है। वो सिंपल कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लोगों से नहीं आता, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। वो कंजूस नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक है। आपको पता है लैम्बोर्गिनी से भी बड़ा फ्लेक्स क्या है? वो मोमेंट जब आप नो कह सको एक ऐसे जॉब को जो आपको पसंद ही नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको उस पेचेक की ज़रूरत नहीं है। वही है असली स्टेटस।
चलो अब अगले क्वालिटी पे चलते हैं, और ये उसी के बेस पे परफेक्टली बिल्ड होता है, क्योंकि अगर आप स्टेटस के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है उन चीज़ों पे फोकस करने के लिए जो सच में मैटर करती है। तो अब एक ऐसी बात बताता हूँ जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं जब बात होती है वेल्थ बिल्ड करने की। माइंडसेट शिफ्ट 4, रेज फाइनेंशियली स्मार्ट किड्स। आपको अपने बच्चों को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना ही होगा। मुझे पता है पहली बार सुनते ही ये मिलेनियर एडवाइस जैसा नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि बहुत सारे सेल्फ मेड मिलेनियर्स इस चीज़ को अपनी कोर स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि उनकी वेल्थ जनरेशन तक बची रहे। सोचो ज़रा, अगर आपने ज़िंदगी भर मेहनत करके पैसे बनाया, लेकिन आपके जाते ही आपके बच्चे सारे पैसे उड़ा दे, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। मैं आपको 2 फैमिली का एग्जाम्पल देता हूँ। पहला फैमिली जो कि काफ़ी रिच है, बड़ा घर, प्राइवेट स्कूल, लग्जरी चीज़ें, सब कुछ। बच्चों को जो चाहिए मिलता है बिना किसी मेहनत के, ना कोई पैसे का लेसन, सिर्फ क्रेडिट कार्ड और ट्रस्ट फंड्स। दूसरी फैमिली मिलियनियर नेक्स्ट डोर टाइप। सिंपल सा घर, बच्चे पार्ट टाइम काम करते हैं, उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि बजट बनाना, सेव करना, पैसे का यूज़ कैसे करना है। उन्हें हर चीज़ें नहीं मिलती, और यही पॉइंट है। अब 20 साल फास्ट फॉरवर्ड करो, गेस करो किस फैमिली की वेल्थ एक्चुअली सर्वाइव करती है। हमेशा दूसरी वाली। क्यों? क्योंकि पैसे की अगर समझ ना हो तो पैसा ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को एक स्पोर्ट्स कार की दे देना जिसे ड्राइव करना ही नहीं आता, एक दिन वो तो ठोक ही देगा। थॉमस स्टैनली जो द मिलियनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया है इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। इसका मतलब जब रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम से बचाते हैं तो वो बच्चे कभी खुद से नहीं सीखते, वो डिपेंडेंट बन जाते हैं अपने पेरेंट्स पे, और पैसा संभालना उनके बस की बात नहीं हो पाती। लेकिन रियल मिलियनियर्स इसका उल्टा करते हैं। वो अपने बच्चों को सिर्फ खर्च करना नहीं बल्कि कमाना भी सिखाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, पीटर एडनी का, जिसे लोग मिस्टर मनी मुस्टैश के नाम से जानते हैं। वो अपने 30s में ही रिटायर हो गया था। अब वो लोगों को सिखाता है कि कैसे सिंपल लाइफ जी के आप रिच बन सकते हैं। वो अपने बच्चों को भी वही सब दिखाता है। उसका बेटा छोटा छोटा बिजनेस चलाता है, बाइसिकल फिक्स करता है और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स भी समझता है, जबकि वो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। उनके घर में फाइनेंशियल लिटरेसी नॉर्मल है, और वही होना चाहिए गोल। अपने बच्चों को शुरू से सिखाना कि सेविंग कोई पनिशमेंट नहीं होता, क्रेडिट कार्ड फ्री पैसा नहीं होता, और काम का मतलब है फ्रीडम। वही है असली जनरेशनल वेल्थ का बेस, और यही है मिलियनियर का माइंडसेट। अगला माइंडसेट शिफ्ट। सबके अंदर एक बात कॉमन है जो सब मिलियनियर नेक्स्ट डोर के अंदर कॉमन होता है। वो सिर्फ कोई एक आदत या ट्रिक नहीं होती, वो एक माइंडसेट होता है। ये लोग पैसे को ट्रॉफी की तरह पीछे नहीं करते, बल्कि वो वेल्थ को एक टूल की तरह देखते हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी और अपनी मर्जी की लाइफ बनाने के लिए। इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि इसको एक पौधा लगाना। वो फल पकने से पहले तोड़ने को नहीं दौड़ते, वो धैर्य से बीज को पानी देते हैं, जानते हुए कि वक्त आने पर फल ज़रूर देगा। रोनाल्ड रीड को याद करो, वो शांत सा जैनिटर जिसके पास मिलियंस चुपके से जमा थे। उसने कभी अमीर बनने का दिखावा नहीं किया, क्योंकि उसके लिए पैसा स्टेटस सिंबल नहीं था। उसके लिए पैसा एक जरिया था आराम से जीने का और एक लिगेसी छोड़ने का, ना कि शो ऑफ करने का। या फिर सोचो उस पुराने पड़ोसी के बारे में जो टोयोटा चला रहा था और चुपके चुपके एक बड़ी वेल्थ जमा कर रहा था, जबकि बाकी सब लोग बस शो ऑफ के पीछे भाग रहे थे। उसका माइंडसेट क्या था? उसका माइंडसेट था, मैं रिच दिखना नहीं, सच में रिच बनना चाहता हूँ। यही सिंपल सोच गाइड करती है कि क्या खरीदना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, अपने फ्री टाइम में कैसे यूज़ करना चाहिए। ये माइंडसेट उन्हें धीरज रखना सिखाता है। वो समझते हैं कि वेल्थ बनाना कोई स्प्रिंट दौड़ने जैसा नहीं है, एक मैराथन दौड़ने जैसा है। इसका मतलब है बोरिंग चीज़ें एक्सेप्ट करना, जैसे इन्वेस्टिंग, बजटिंग और नो कहना उन चीज़ों को जो सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए होती है। और स्टडीज़ ने भी ये प्रूव किया है। ये माइंडसेट फाइनेंशियल सक्सेस को प्रेडिक्ट करता है, आईक्यू और इनकम से भी ज़्यादा। अब जब हमने मिलेनियर माइंडसेट और उनकी क्वालिटी समझ ली है, तो चलो अब रियल बात करते हैं।
वो प्रैक्टिकल हैबिट्स जो आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, जो सच में फ़र्क लाती है। पहला स्टेप, अपना खर्चा ट्रैक करना शुरू करो। आपको ये बोरिंग ज़रूर लग सकता है, लेकिन सोचो इस तरह, अगर आपको ये ही नहीं पता कि पैसे हर महीने कहाँ चुपके से जा रहे हैं, तो लीकेज कैसे रोकोगे? इसको आप कहीं पर लिख के रखो कि आप अपने सारे पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो। आप देख के शॉक हो जाओगे कि वो छोटी छोटी पैसे जो आप डेली कॉफ़ी के लिए या फिर शॉपिंग के लिए उड़ा देते हैं। अगला स्टेप, सेविंग को ऑटोमेट करो। ऐसा सिस्टम सेट करो जिसमें आपका कुछ पैसा डायरेक्टली जैसी सैलरी आए, सैलरी आते ही आपके सैलरी अकाउंट से किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाए। ये होता है पहले खुद को पैसे देना। इसे सेविंग हर महीने एक पेनफुल डिसीजन नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वॉरेन बफेट के मेंटोर बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, जो बचा है उसे सेव मत करो, पहले सेव करो, फिर जो बचा है उसे स्पेंड करो। नो कहने की पावर को समझो। मिलियनेयर ये जानते हैं कि जब भी वो किसी एक्सपेंसिव डिनर या नए गैजेट या फैंसी कार के लिए यस कहते हैं, तो वो अपने फ्यूचर फ्रीडम के लिए नो कह रहे होते हैं। ये एक तरह का बीज बोना है। आपको थोड़ी देर के लिए तुरंत वाली खुशी को स्किप करना होगा, ताकि बाद में बड़ा फल मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसे के बारे में क्यूरियस बनो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो इन्वेस्टिंग, बजटिंग और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में। इसे काम जैसा नहीं, हॉबी जैसा ट्रीट करो। जितना ज़्यादा आप जानते हो उतना ही कॉन्फिडेंट बनोगे। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बनना कोई लक, फैंसी इन्वेस्टमेंट या ओवरनाइट सक्सेस से नहीं होता। ये बनता है छोटी छोटी लेकिन कंसिस्टेंट चॉइसेस से, जो आप रोज़ाना करते हो। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आपको एक दीवार बनाना है, तो एक पत्थर या फिर एक ईंट से कुछ नहीं होगा। आपको रोज़ एक एक पत्थर ऐड करना होगा, तब जाकर एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट दीवार बन पाएगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में और जानना है तो मेरी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।